ख्याल था कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज के ऊपर हमला करके हम दासू डैम के प्रोजेक्ट को ये लोग रोक लेंगे। आपने देखा है चाइना ने उसका रिएक्शन दिया है, दासू डैम के ऊपर काम की रफ्तार तेज कर दी। ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका बुरा अंजाम होगा। हमें अंदाजा है कि इन लोगों ने ये कार्रवाई की है। जो ही हमारे पास मुकम्मल मामलात आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल रिएक्ट। चीन का दासू डैम पर काम की रफ्तार तेज करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। कहा दुश्मन पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने में नाकाम हो गए। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी। वाक़े के पीछे सीपैक को नाकाम बनाने की ख्वाहां कुव्वतें हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल का हल अफगान अवाम ने ही करना है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है। अफगान नायब सदर का हालिया बयान अफसोसनाक है। इनका खानदान तक अफगानिस्तान में नहीं रहता। पाकिस्तान अफगान अमन अमल के खिलाफ जारी मजमूम कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं अफगानिस्तान में जामे सियासी मुफाहमत में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी जज्बे से अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात के लिए इत्तफाक किया। काबुल में कुछ साजिशी अनासर मनफी बयान दे रहे हैं जो बदकिस्मती है। अफगानों को यकीन दिलाता हूँ शरपसंदों का मजमूम एजेंडा पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। मुट्ठी भर मनफी जहनों को अमन और इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशें सबूताज नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के दुश्मन नाकाम रहेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर का वाज़ेह पैगाम। हमाद अजहर ने कहा कि भारत की तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद पाकिस्तान फैटफ ड्रिल इससे निकल जाएगा। पाकिस्तान और चीन में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वालों की चीखें अवाम सुन रहे हैं। मुल्क की खारजा पॉलिसी बेहतरीन अंदाज में चल रही है। जो मुलज़िम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है। जो रिकवरीज हैं वो भी हो चुकी हैं। जो नशे वाला एलिमेंट है शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था। नूर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। कातिल जाहिर शाह के जहनी मरीज होने के सबूत नहीं मिले। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया। मुलजिम मौके वारदात से गिरफ्तार हुआ। बचने का कोई इम्कान नहीं। किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। जाए वकुआ से आलाए कत्ल मिल गया। मुलजिम से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ, मगर गोली चलने के शवाहिद मौजूद नहीं। कातिल और मकतूला के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कातिल के वालिद, 2 सिक्योरिटी गार्ड और मकतूला के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद। दूसरी जानिब मकतूला नूर मुकद्दम की नमाज जनाजा अदा, फरहतुल्लाह बाबर, रियाज खोकर भी शरीक हुए। बड़ी ईद के दूसरे रोज भी खुशियों की बरसात। कराची से खैबर और कश्मीर से गवादर तक हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती के यादगार लम्हात। दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। कल के मेहमान आज बने मेजबान। हर घर में पके मजे मजे के पकवान। दस्तरखान पर किया गया चटपटे खानों के साथ पूरा इंसाफ। रिश्तेदारों, अजीज़ो क़ारिब और दोस्तों की मेल मुलाकातें जारी रहीं और खूब महफिलें जमी। बच्चा पार्टी ने भी ईद पर जी भर कर मस्ती की। सारा दिन ईदी मिशन और सैर सपाटों का नॉन स्टॉप सिलसिला चलता रहा। ईद की सरकारी छुट्टियां तो खत्म हो गईं, लेकिन ईद का तीसरा दिन अभी बाकी है। ईद पर सैर सपाटा ना किया तो फिर ईद का क्या मजा। ईद कुर्बान के दूसरे दिन मुल्क भर में तफरीही मकामात पर बेपनाह रश। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान सब सियाहती मकामात पर उमड़ आए। शहर पार्कों में भी खूब हल्ला गुल्ला रहा। बच्चे और खवातीन झूलों से लुत्फानंदोज होते रहे। जिसको कश्ती रानी का मौका मिला उसने चप्पू चलाकर दिल बहलाया। शहरियों ने खुशियां मनाते हुए कोरोना SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज किए रखा।
जुलसा देने वाली गर्मी में मालम जब्बा का मौसम राहत-ए-जां। जन्नत नज़ीर वादी सवात में सयाहों के डेरे। ईद उल अज़हा पर मालम जब्बा में तिल धरने की जगह न बची। शहरी ठंडी ठार हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। किसी ने चेयर लिफ्ट के मजे लिए तो कोई ढोल की थाप पर रवायती रक्स करके खुशी का इजहार करता रहा। दरिया किनारे सेल्फियों का दौर भी चला। मौज मस्ती में बच्चे भी किसी से पीछे न रहे। ईद के दूसरे रोज मलका कोसार मरी में सयाहों का गैर मामूली रश। पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट तक हर तरफ सर ही सर 40,000 से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल होने से ट्रैफिक के भी मसाइल। सीटीओ रावलपिंडी के मुताबिक मरी में सिर्फ 3,500 तक गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि सयाहों की तफरीह में कोई रुकावट पैदा ना हो। नमकीन ईद पर चटपटी रान रोस्ट और हंटर बीफ की मांग। कुर्बानी के बाद मसालेदार गोश्त के शौकीन शहरी मनपसंद पकवान के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर पहुंच गए। किसी ने कुर्बानी के गोश्त से हंटर बीफ बनवाया तो किसी ने चटपटी रान रोस्ट और सालम बकरा तैयार करवाया। टिक्का, बोटी, सीख कबाब और दीगर पकवान बनाने वालों का भी तांता बंधा रहा। रान रोस्ट करने वालों की भी चांदी। बड़ी तादाद में ऑर्डर बुक कर लिए। ईद पर लोड शेडिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने फैसलाबाद रीजन में लोड शेडिंग पर सीईओ फेस्को को ओहदे से हटा दिया। कार्रवाई एक्शन बोर्ड की सिफारिश पर की गई। वजीर तवानाई हमाद अजहर के मुताबिक ईद के रोज खराब फीडर की मुरम्मत में ताखीर बरतने पर इंक्वायरी कराई जाएगी। कायम मकाम सीईओ फेस्को कल तक तैनात कर दिया जाएगा। बड़ी ईद का बड़ा मसला। मुल्क भर में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। जगह जगह आलाइशों के ढेर लग गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बदबू ने शहरियों का बुरा हाल किए रखा। कराची में शहरी नालों में आलाइशें फेंकने से बाज न आए। सीवरेज और बरसाती नाले बंद होने का खदशा पैदा हो गया। हैदराबाद में भी सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात। लाहौर और रावलपिंडी में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे। ताफुन उठने से बीमारियां फैलने का भी खदशा। सफाई पर कोई समझौता नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए फराइज अदा करने वाले वर्करों को शाबाश भी दी। वजीर आला की सफाई ऑपरेशन को मजीद तेज और मुअस्सर बनाने की हिदायत। कहा कूड़ा करकट और आलाइशों को जल्द अज जल्द उठाया जाए। पाक फौज आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहर्रिक। ISPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आर्मी को इंतखाबी अमल के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की दरख्वास्त की गई। आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। फौजी दस्ते क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत आज से 26 जुलाई तक तैनात किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस को पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए रेंजर्स और FC का ताउन हासिल होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम में फिर तेजी। वजीर आजम कल 2 जलसों में शिरकत करेंगे। इमरान खान तराड़खल और कोटली में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर की जलसे में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवारों की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। पीपल्स पार्टी का जलसा सीजन 2। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल जारी। कल बाग और मुजफ्फराबाद में जलसों से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बाग के कॉलेज ग्राउंड में जियालों का लहू गरमाएंगे। दोपहर 4 बजे मुजफ्फराबाद में कारकुनों से मुखातिब होंगे।
कराची में भिपरे भैंसे को फायरिंग करके जख्मी करने का मामला। पुलिस ने सचल थाने में वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में एनिमल एक्ट की दफात शामिल। शनाख्त के बाद 8 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद 6 की तलाश जारी। एफआईआर के मुताबिक भैंसे के मालिक ने ना तजुर्बाकार कसाई मंगवाया, जिसकी वजह से जानवर बेकाबू होकर भाग निकला। भैंसे को पकड़ने की नाकाम कोशिश पर मालिक और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके भैंसे को जख्मी कर दिया। लाहौर में ईद पर बगैर इजाज़त खालें इकट्ठी करने पर 31 मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है गैर कानूनी तौर पर खालें इकट्ठी करने पर 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस की मरकजी शाहराहों पर सीरी पाए भूनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। शाहराए कराकरम पर खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। सड़क कई घंटे बंद रही, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। इंतजामिया के एक्शन पर शाहराए कराकरम पर गिलगित अस्तोर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है गिलगित अस्तोर रोड 15 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हुई। बैनुल इस्लाही शाहराहों को भी हंगामी बुनियादों पर खोला जा रहा है। सक्खर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खातून जाम बहक 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। बारिश से बिजली की तारें और दरख्त गिर गए। 50 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से बेशतर इलाके बिजली से महरूम। सेप्को का अमला गायब। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। ईद के रोज शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने मसा किरकिरा कर दिया। सड़कों पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़कों पर जमा बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पीडीएमए ने केपी में बारिशों से तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हुए। 21 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4 मकानात तबाह हो गए। जिले इंतजामिया 4 सदा के मुताबिक शबकदर, मट्टा, रुस्तम खेल के मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। बाजोड़ में ईद पर अलमनाक हादसा। राकान डैम में सैर के लिए आने वाले सयाहों की यके बाद दीगरे 3 कश्तियां डूब गईं। 4 अफराद जाम बहक, 11 को लिया गया। रेस्क्यू और रैनी शाहिदीन के मुताबिक डूबने वाली पहली कश्ती में 18 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाई के लिए जाने वाली दूसरी कश्ती भी डूब गई। तीसरी कश्ती पहुंची तो वो भी लहरों का सामना ना कर सकी। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए आर्मी की गौताखोर टीमों का ऑपरेशन। कराची के साहिल पर रेत में फंसा कार्गो जहाज शहरियों के लिए तफरीह का सामान। सीव्यू पर जहाज देखने के लिए आने वालों का तांता बन गया। तर्जुमान केपीटी के मुताबिक 77 हैंगटोंग नामी कार्गो बहरी जहाज साहिल पर 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद। जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। केपीटी हुकाम के मुताबिक जहाज को निकालने के लिए ताकतवर साल्वेज टग इस्तेमाल करना होंगे। लाहौर में लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर के बेटे और दामाद में झगड़ा, गोलियां चल गईं। इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस जराये के मुताबिक सैफुल मलूक के बेटे फैसल खोखर और उसके बहनोई आजम में रकम के लेन देन पर लड़ाई हुई। गोलियां चलने से कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने आजम खोखर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके न्यू एमए जिना रोड पर वाटर बोट की लाइन फट गई। लाखों गैलन पानी जाया हो गया। वाटर बोट हुकाम गायब। 3 रोज से जारी रिसाव के बायस लाखों गैलन पानी जाया हो चुका। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से आतिशज़दगी। यूनिट नंबर 8 अकबरी मस्जिद के करीब ट्रांसफार्मर का तेल गिरने से 15 अफराद झुलस गए। 7 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची भिजवा दिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान में खुंजराब पास के करीब काश्तकारी के बेपनाह मौके मौजूद। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं इलाके में ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी को फरोग दिया जा सकता है। इन शोबों की तरक्की में मौके के साथ कई चैलेंजेस भी हैं। सीपेक के तहत मुश्किलात और रुकावटें दूर करने के लिए कोशा है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल का मामला। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कार पहले से रुकी हुई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए। एक मुल्जिम उतरकर कार के करीब गया और फायरिंग कर दी। मकतूल की शनाख्त सुल्तान के नाम से हुई। मकतूल सुल्तान प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार था। नशे ने रिश्तों का तकद्दुस भुला दिया। शराब पीने से मना करने पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। वाकया सरगोदा में थाना सेटल टाउन के इलाके यूसुफ पार्क में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिकंदर शराब पीकर घर आया। वालिद ने डांटा तो मुलजिम ने गोली मार दी। गुजरावाला के इलाके मोड़ एमनाबाद में इंतजामिया की नाअहली। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी समेत 3 अफराद अंडरपास में खड़े पानी में डूब गए। रेस्क्यू अमले ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद मोटरसाइकिल सवार मकसूद, 17 साला बेटी मरियम और 15 साला भांजी हिरा को बचा लिया। अंडरपास में 10 फुट से ज्यादा गहरा पानी मौजूद था। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। एक दिन में मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में 2158 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 6.30 रही। आज से वैक्सीनेशन मराकज खुल गए। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म का खतरनाक हद तक फैलाव। डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामिया कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक 80 नमूनों की जांच की गई। तमाम केस डेल्टा निकले। शहर में वबा के फैलाव की शरह 17.5% हो गई। अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। इंतजामिया की फिर SOPs पर अमल दरामद की अपील। तैयारों की कमी और तकनीकी खराबी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 29 परवाजें मनसूख। 3 ताखीर का शिकार। लाहौर में रेलवे इंतजामिया की गफलत से ट्रेन ऑपरेशन भी दरहम बरहम। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान और कराची के दरमियान चलने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मनासिक हज की अदायगी का आज आखिरी रोज। हुज्जाज कराम मिना में आज भी शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। जिन हुज्जाज ने शैतान को कंकरियां मार ली वो अब मक्का मुकरमा वापस लौट रहे हैं। हुज्जाज कराम मक्का मुकरमा पहुंचने के बाद तवाफुल विदा करेंगे, जिसके बाद उनका हज मुकम्मल हो जाएगा। मुमकिन है तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए दोनों का कहना था कि यह भी हो सकता है मुज़ाकरात से सियासी हल निकल आए। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क का 85% हिस्सा हमारे कब्जे में है।